173 रनों पर 3 विकेट से अचानक से 189 रनों पर ऑल आउट होकर के आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ एक शर्मनाक हार को गले लगा लिया है। इस शर्मनाक हार के बाद अब आरसीबी का टॉप 2 में फिनिश करने का सपना लगभग टूटा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में एक समय आरसीबी निश्चित जीत की तरफ बढ़ रही थी, जब उसकी तरफ से फिल सॉल्ट जमकर के बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को जीत के लिए 40 गेंदों में मात्र 73 रन चाहिए थे। लेकिन यहीं पर अचानक से ही मैच का रुख बदल जाता है। आरसीबी की बल्लेबाजी एकदम से कोलैप्स कर जाती है और पता नहीं वो जीतते जीतते अचानक से हार के लिए क्यों खेलने लगते हैं, क्योंकि इस समय तक हर एक कमेंटेटर एक ही बात बोल रहा था कि आरसीबी इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीतने वाली है, क्योंकि अभी भी आरसीबी के पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप थी। जीतेश शर्मा, रजत पाटीदार, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, कुणाल पंड्या जैसे बल्लेबाज अभी पवेलियन में बैठे हुए थे। यहां से कोई भी नहीं सोच रहा था कि यहां पर आरसीबी वाले हार भी सकते हैं, लेकिन आरसीबी ने इस मुकाबले को हार करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं पटकी है, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर पटक दिया है। लगभग जीत की तरफ बढ़ रही आरसीबी अचानक से ही कुल्हाड़ी के ऊपर कूद गई और बोली कि हमें टॉप 2 में जाने का कोई शौक नहीं है। जी हां, ऐसा ही हुआ है। इस मुकाबले में आरसीबी ने इस मैच को हार करके अब अपनी राह बेहद कठिन कर ली है। अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस अभी भी टॉप पर नजर आती है, जिसके कि 13 मैचों में 18 अंक हैं। पंजाब किंग्स अब नंबर 2 पर पहुंच चुकी है, हालांकि 12 मैचों में उसके भी 17 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट अब थोड़ा अच्छा हो गया है। इस मुकाबले में 42 रनों की बड़ी हार के बाद आरसीबी का नेट रन रेट थोड़ा कम हो गया है और वो अब नंबर 3 पर खिसक चुकी है, जिसके 13 मैचों में 17 अंक हैं। मुंबई इंडियंस 13 मैचों में 16 अंक लेकर के अभी भी नंबर 4 पर बनी हुई है। इसके बाद बाकी 6 टीमों की पॉइंट टेबल में स्थिति देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 6 की 6 टीमें बाहर हो चुकी हैं। अब अगर हम टॉप 2 के स्थानों की रेस की बात करें तो यहां पर गुजरात टाइटंस सबसे मजबूत स्थिति में नजर आती है, जिसके 13 मैचों में 18 अंक हो चुके हैं। उसे अपना आखिरी मुकाबला खेलना है चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। गुजरात टाइटंस इस पूरे सीजन सबसे मजबूत टीम बनकर के उभरी है और चेन्नई सुपर किंग सबसे खराब टीम बनकर के उभरी है। तो इस बात की 100% गारंटी आज ही दी जा सकती है कि गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग को हरा देंगे और कुल मिलाकर के वो 20 अंकों तक पहुंच जाएंगे। 20 अंकों तक पहुंचती गुजरात टाइटंस कम से कम नंबर 2 तो अपना पक्का कर ही ले। पंजाब किंग्स की स्थिति तो गुजरात टाइटंस से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसकी अभी भी 2 मुकाबले बाकी है और उसके 17 अंक हो चुके हैं। पंजाब किंग्स को अपने दोनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने हैं। अगर इन दोनों मुकाबलों में पंजाब किंग्स जीत जाती है तो वो 21 अंकों तक पहुंच जाएगी, जहां तक अब कोई भी टीम नहीं पहुंच सकती। यानी कि इस टेबल को टॉप पर फिनिश कर सकती है पंजाब किंग्स। आरसीबी की बात करें तो उसका रास्ता बेहद कठिन हो चुका है, क्योंकि अब वो अपने भरोसे तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी टॉप 2 में। उसका सिर्फ एक लीग मुकाबला बचा है और उसके 17 अंक हैं। अगर आरसीबी अपना आखिरी लीग मुकाबला भी जीत जाती है तब भी वो 19 अंकों तक पहुंच सकती है और उसका नेट रन रेट पंजाब से थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो ऐसे में उसे दुआ करनी पड़ेगी कि पंजाब किंग्स कम से कम एक मैच हार जाए और दूसरा मैच भी वो बेहद बारीक अंतर से जीते, ताकि उसका नेट रन रेट खराब हो जाए। बात करें मुंबई इंडियंस की तो वह क्वालिफाई तो कर चुकी है, लेकिन टॉप 2 में जाने का उसका सपना शायद पूरा ना हो सके, क्योंकि उसका सिर्फ एक लीग मुकाबला बचा है और उसके 16 अंक हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं टॉप 2 में जाने के। अगर गुजरात टाइटंस और आरसीबी वाले अपने आखिरी लीग मुकाबले हार जाते हैं और मुंबई इंडियंस वाले अपना आखिरी लीग मुकाबला जीत जाते हैं, तब भी मुंबई इंडियंस वाले पहुंच जाएंगे टॉप 2 में। या फिर पंजाब किंग्स और आरसीबी वाले अपने आखिरी लीग मुकाबले हार जाएं, तब भी मुंबई इंडियंस आखिरी लीग मुकाबला जीत करके पहुंच सकते हैं टॉप 2 में। इस सिनेरियो को देखने के बाद अब क्लियर है कि आरसीबी कम से कम अपनी दम पर तो टॉप 2 में फिनिश अब नहीं कर सकती है। उसको नंबर 2 पर जाने के लिए दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो आपके हिसाब से कौन सी वो 2 टीमें हैं जो कि टॉप 2 में फिनिश कर सकती हैं, क्वालिफायर 1 खेलने वाली हैं? आपकी नजर में क्या इस बार आरसीबी अपना पहला आईपीएल खिताब जीत सकती है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।